एक्स एक्सट टेकन फ्रॉम, ये जो डीप वाटर जो है ना, ये जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है, किस बुक का या किस स्टोरी का एक हिस्सा है, ये कॉन्टेक्स्ट को उठाया गया है। तो ये जो कंटेंट जो है ना, ये आपका डीप वाटर ये उठाया गया ऑफ मैन एंड माउंटेन। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मान लेते आपका दूसरा रहता है ये वाला क्वेश्चन कि इंडिगो इज एन टेकन फ्रॉम, इंडिगो कहाँ से लिया गया, तो उसका आंसर होता है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इंडिगो जो आपका चैप्टर है वो महात्मा गांधी का जो बायोग्राफी है, लाइफ है, वो किताब से इस चैप्टर को उठाया गया इंडिगो। और डीप वाटर ये हो गया ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। उसी तरह से लोस्ट स्प्रिंग जो आपका चैप्टर है वो आपका लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज फ्रॉम स्टोलन चाइल्डहुड से उठाया गया। उसके बाद जो आपका चैप्टर है पॉट एंड पैनकेक्स वो लिया गया है आपका माई ईयर्स विथ बॉस, उस किताब से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो आपका मॉडल पेपर दिया गया है 2023-24 एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें हम लोग आज इंग्लिश कोर सब्जेक्ट में आज टोटल जो आपका 30 आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं और सबको एकदम डीपली एक्सप्लेन करेंगे, हर एक ऑप्शन को एकदम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। तो देखिए नोटिस का फॉर्मेट जो होता है ना, उसमें आपका सैल्यूटेशन कहीं नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आगे देखते हैं कि नोटिस से दो आपका सवाल रह रहा है ऑब्जेक्टिव में। तो दूसरा सवाल है कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, जो नोटिस आपका नोटिस बोर्ड में लिखा रहता है वो किसके लिए होता है, वो आपका स्टूडेंट्स के लिए होता है। किसको सूचना दिया जाता है, स्टूडेंट्स को सूचना दिया जाता है। अगला देखते हैं लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, जो आपका लेटर रहेगा वो आपका एडिटर के लिए होगा। ठीक है, तो एडिटर वाला आपको लेटर आपका मॉडल पेपर में दिया है और एग्जाम में भी एडिटर वाला ही रहेगा। तो इसमें एडिटर से पूछा गया कि लेटर टू द एडिटर रिटन फॉर, कि जो लेटर टू द एडिटर, जो एडिटर को लेटर लिखा जाता है वो कहाँ पर लिखा जाता है, न्यूज़पेपर में लिखा जाता है। स्कूल में तो नहीं ना, न्यूज़पेपर स्कूल में नहीं ना लेटर लिखा जाता है, एडिटर को न्यूज़पेपर में लिखा जाता है ताकि अपने बात को न्यूज़पेपर में जगह दे सके। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, जो आपका लास्ट लेसन जो चैप्टर है वो किस पर आधारित है, तो वो है आपका फ्रैंको प्रूशियन वॉर, या आपका फ्रैंको प्रूशियन वॉर पर आधारित है। ठीक है, फिर देखते हैं विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग, जो आपका इस चैप्टर में द लास्ट लेसन में जो एक लड़का का नाम है फ्रेंच, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। वो जो लड़का है ना वो फ्रांस का रहने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है, यह क्वेश्चन किसने पूछा है, यह क्वेश्चन पूछा है मुकेश ने। किससे पूछा है, मुकेश ने पूछा है ऑथर से, जो इसका राइटर है। कौन है इसका राइटर, ये वाला चैप्टर किस चैप्टर का, ये जो आपका क्वेश्चन है ये किस चैप्टर का है, ये लोस्ट स्प्रिंग का है। और लोस्ट स्प्रिंग में का राइटर कौन है, अनीस जंग। तो अनीस जंग से मुकेश जो एक लड़का है वो पूछता है, और मुकेश कौन है, एक बैंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने वाला लड़का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं द रैगबिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, जो आपका रैगबिकर रहता है उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं, अपना कोई पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास सरकार क्या दिया है, उसको दिया है राशन कार्ड। उन सभी के पास रैगबिकर जो भी कचरा है ना छांटते हैं सबके पास राशन कार्ड है। डीप वाटर इज एन एक्सट टेकन फ्रॉम, ये जो डीप वाटर जो है ना, ये जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है, किस बुक का या किस स्टोरी का एक हिस्सा है, एक कॉन्टेक्स्ट को उठाया गया है। तो ये जो कंटेंट जो है ना, ये आपका डीप वाटर ये उठाया गया ऑफ मैन एंड माउंटेन। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मान लेते आपका दूसरा रहता है ये वाला क्वेश्चन कि इंडिगो इज एन टेकन फ्रॉम, इंडिगो कहाँ से लिया गया, तो उसका आंसर होता है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इंडिगो जो आपका चैप्टर है वो महात्मा गांधी का जो बायोग्राफी है, लाइफ है, वो किताब से इस चैप्टर को उठाया गया है इंडिगो। और डीप वाटर ये हो गया ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। उसी तरह से लोस्ट स्प्रिंग जो आपका चैप्टर है वो आपका लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज फ्रॉम स्टोलन चाइल्डहुड से उठाया गया है। उसके बाद जो आपका चैप्टर है पॉट एंड पैनकेक्स वो लिया गया है आपका माई ईयर्स विथ बॉस, उस किताब से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, जो आपका डगलस रहता है डीप वाटर चैप्टर में, वो जो लड़का रहता है वो इंस्ट्रक्टर क्यों हायर करता है, मतलब वो अपने लिए प्रशिक्षक क्यों रहता है, क्यों रखता है, तो वो ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, वो तैरना नहीं जानता था और तैरना सीखने के लिए वो टीचर को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रेट्रप पेडलर, जो आपका रेट्रप पेडलर जो है, यानी जो रेट्रप पेडलर है वो ओल्ड मैन का जब घर गया था तो ओल्ड मैन ने उसको क्या दिया था, तो उसको क्या ऑफर किया था, ओरिज होता है दलिया, और टोबैको यानी तंबाकू दिया था, ये सब दिया तो उसको ऑफर किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम क्रॉप्टर पॉच, यानी क्रॉप्टर का पॉकेट से जो आपका रैटरप पेडलर है उसने कितना रुपया चुराया था। जब रैटरप पेडलर आपका ओल्ड क्रॉप्टर बूढ़ा किसान का घर गया था तो बूढ़ा किसान जो है ना वो गाय का दूध बेचकर 30 करोड़ रुपया कमाया था, ठीक है, 30 करोड़। और वही 30 करोड़ जो उसका पॉकेट में था, है ना, टंगा हुआ था दीवार में, पॉकेट में था, तो वहीं पॉकेट से उसका 30 करोड़ चुरा करके भाग गया था। कौन? वो जो रैटरप पेडलर है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1916 में। यदि ये ऑप्शन नहीं रहा तो आपको लिखना है 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, पैनकेक जो आपका पोएट एंड पैनकेक चैप्टर में जो पैनकेक है वो क्या है? वो ब्रांड नेम है मेकअप मटेरियल का, मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम है पैनकेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। शुरू में मैंने आपको कहा कि पोएट एंड पैनकेक्स चैप्टर में, तो पोएट एंड पैनकेक्स चैप्टर में आपका जो जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन है? मिस्टर एस.एस. वासन, उसका पूरा नाम है मिस्टर एस.एस. वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनी केसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, किस देश का फुटबॉल खिलाड़ी है डेनी केसी? ये जो आपका चैप्टर है गोइंग प्लेसेस चैप्टर का ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आयरलैंड, वो जो डेनी केसी है वो उस फुटबॉलर का जो फुटबॉलर है वो किस देश का? आयरलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोफी वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम्ड टू बी, सोफी जो एक लड़की है जो गोइंग प्लेसेस चैप्टर में वो किस चीज़ का सपना देखती है? कि वो एक मैनेजर बनेगी, वो एक एक्ट्रेस भी बनेगी और एक फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो मैंने आपको जब ब्लूप्रिंट बता रहा था तब मैंने आपको कहा था कि माय मदर एट 66 पोयम या फिर कोई भी कुछ पोयम से आपका एक यहाँ पर अस्टांजा दे सकता है, ठीक है, 4-5 लाइन का, और वहाँ से आपका 3 गो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर में आपका दिया गया है माय मदर एट 66, माय मदर एट 66 उस पोयम से लिया गया है कि कोई यहाँ पर देखिए हम लोग पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं अस्टांजा को कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे पेरेंट का घर से गाड़ी चलाते समय यानी घर से आते समय कहाँ जा रहा है? कोचिंग एयरपोर्ट जा रहा है, ठीक है। कौन जा रहा है? लेखिका, लेखिका कौन है इसमें? कमला दास, ठीक है। माय मदर एट 66 का लेखिका कौन है? कमला दास। वो अपना पेरेंट का घर से, वो अपना माता पिता के घर, वो अपना नानी घर में रहती है, ठीक है, तो वो अपने माता पिता के घर से, ठीक है, वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। कब? लास्ट फ्राइडे में, ठीक है, सुबह के समय। और वो अपनी माँ को देखती है कहाँ पर? अपना बगल में, ठीक है। वो क्या कर रही है? उसकी माँ सोई हुई है जिसका मुंह खुला हुआ है और उसका जो चेहरा वो पीला पड़ गया है जिससे कि कोई लाश हो, है ना, रिलाइज विथ पेन। और इस चीज़ को देख कर लेखिका बहुत भावुक हो जाते, है ना, दर्द भर जाते, उसके मन में दर्द भर जाता है। तो ये था अस्टांजा। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो ऊपर का 4-5 लाइन है वो किस पोएम से लिया गया है? तो माय मदर एट 66, इसका लेखिका कौन है? कमला दास। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। हर पोएम का आपको लेखिका या फिर लेखक, पोएट या, है ना, पोएटेस का नाम याद रखना चाहिए। वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, जो आपका लेखिका है वो कहाँ जा रही थी? कहाँ ड्राइव कर रही थी? कहाँ से? तो कहाँ से नहीं, यहाँ पर पूछा है कहाँ जा रही थी, तो कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। कहाँ से जा रही थी? अपने पेरेंट्स का घर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसका बगल में कौन बैठी है? उसकी माँ बैठी है, ठीक है, और उसका माँ का एज कितना हो रहा है? 66 साल, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ वॉर, अब वो 3 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पोएम से सवाल आ गया है कि व्हाट टाइप ऑफ वॉर डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो पोएम है इसका राइटर कौन है? इसका पोएट कौन है? इसका पोएट है पैब्लो नेरुडा, पैब्लो नेरुडा। तो पैब्लो नेरुडा इस पोएम में किस टाइप के वॉर का डिस्कस करता है? तो ग्रीन वॉर का भी बात किया है, वॉर विथ गैस का भी बात किया और वॉर विथ फायर का भी बात किया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आप लोग पोएम पढ़िएगा, बहुत अच्छा पोएम है ये कीपिंग क्वाइट, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है होम डिड द इंचेंटेड यूथ इंडिमियन रिसॉल्व टू सीख, यानी जो ये जो इंडिमियन जो यंग लड़का है ना, वो किसको तलाशने का संकल्प लेता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंथिया, यानी चंद्रमा की देवी सिंथिया को, चंद्रमा की देवी कौन है? सिंथिया, उसको तलाशने का संकल्प लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। ये जो पोएम है आपका थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इसमें कौन कौन सी सुंदर सुंदर चीज़ों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर है सन है, मून है, सन मून का भी वर्णन किया गया है, यंग
यंग ट्रीज और स्ट्रीम्स का भी बात किया गया है, झरना, पेड़, सब का बात किया, फ्लावर का भी बात किया, सारी चीज़ें जो है ना धरती की सुंदरता की चीज़ें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज सैम कौन है इन द थर्ड लेवल। ये जो आपका चैप्टर है थर्ड लेवल विस्तास बुक का फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, उसमें जो सेम एक लड़का है, ठीक है, तो सेम एक लड़का है, तो वो कौन है, वो अपना पैसा से क्या है, वो अपना पैसा से एक साइयाट्रिस्ट है, एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, और वो चार्ली का दोस्त भी है। चार्ली इस चैप्टर का एक मेन पात्र है, तो उसका दोस्त भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। लेट्स टाइगर्स बिवेयर, सभी बाघ सावधान हो जाओ। हु सेड दिस, किसने कहा ये जो लाइन है किसने कहा, ये जो लाइन है ये एक नवजात शिशु ने कहा था। अब इस चैप्टर में बहुत आश्चर्यजनक बात है कि नवजात शिशु बोल कैसे सकता है, तो वो बड़बड़ाता है। कौन? प्रिंस जंगजंग बहादुर। प्रिंस जंगजंग बहादुर एक नवजात शिशु रहता है जो बड़बड़ाता है, ठीक है, अपना बालपन में ही, है ना, जब एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी करता है कि इसका मृत्यु एक बाघ से होगा और 100वां बाघ से होगा, ठीक है, 100वां बाघ से, तो इसीलिए जो आपका जो प्रिंस जंगजंग बहादुर एक नवजात शिशु वो बड़बड़ाता है कि सभी टाइगर्स सावधान हो जाओ, मैं सबको मार दूंगा, इस तरह से, है ना। अगला क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, कितने सालों से जो आपका गोंडवाना है एग्जिस्ट में है, तो ये हो रहा है आपका 650 मिलियन ईयर आगो। नेक्स्ट आपका सवाल है कि उसी चैप्टर का है, ठीक है, उसी चैप्टर का है व्हाट इज द एकेडमिक सोकालस्की, ये है आपका जर्नी ऑफ द अर्थ, है ना, उस चैप्टर का है विस्तास बुक का। तो इसमें आपका एकेडमिक सोकालस्की ये जो एक रशियन जहाज है, ठीक है, एक रशियन रिसर्च वेसल है ना, रिसर्च करने वाला जहाज है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी, जो घायल सिपाही है इस चैप्टर एनिमी में, है ना, वो द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी बिलोंग टू, हाँ, वो किस देश से बिलोंग करता है, तो वो है यूएस नेवी। अब हमको पता कहाँ से चला कि वो यूएस नेवी का, है ना, बिलोंग करता है, तो उसका जो टोपी पहनल रहता है ना, जहाज का वो कप्तान रहता है, तो जो टोपी जो सोल्जर रहता है सोल्जर, तो उसका टोपी में लिखा रहता है यूएस नेवी, ठीक है, आगे हेडलाइट में, इसीलिए हमको पता चलता है कि वो जो एनिमी यानी सोल्जर है, ठीक है, वो किस देश से है, यूएस से, और वो यूएस का एक नेवी है, सोल्जर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन, जो मिस्टर लैम एक बूढ़ा आदमी रहता है, ठीक है, अपंग आदमी रहता है, ठीक है, वो अपना गार्डन में क्या उगाता है, एप्पल, सेब उगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड बामा रीच इन 1 आवर इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है, वो 10 मिनट के बजाय वो 1 घंटा घर पहुंचने में क्यों लगा देती है। बामा जो लड़की है आपका, ठीक है, सबसे लास्ट चैप्टर है, ठीक है, आपका चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है विस्तास बुक का, तो वहाँ पर जो बामा एक लड़की का नाम है, ठीक है, बामा, तो बामा जो है ना वो घर पहुँचने में, स्कूल से जब वो घर पहुँचती है तो वो 10 मिनट, उसका स्कूल से घर पहुँचने में मात्र 10 मिनट का समय लगता है, 10 से 15 मिनट का, लेकिन वो पहुँचने में 1 घंटा लगा देती है। तो इसका कारण क्या है? बिकॉज सी यूज्ड टू स्टॉप एट एवरी शॉप, वो हर दुकानों में रुकती है। बिकॉज सी यूज्ड टू वॉच शो ऑन रोड, वो रोड पर तमाशा देखती है। बिकॉज सी यूज्ड टू एन्जॉय ऑल फन ऑन द रोड, वो रोड पर बहुत मस्तियाँ करती है। ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। वो बच्ची रहती है, वो तरह तरह का तमाशा देखती है रोड में, है ना, एंजॉय करती है, सारे शॉप में वो चीज़ें देखती आती है, इसीलिए उसका 1 घंटा लग जाता है घर पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट सवाल है आपका ऑब्जेक्टिव का, व्हाई डिड जिटकला सा, इसका पूरा नाम है जिटकला सा, नॉट लाइक टू कट हर हेयर, अपने बालों को वो काटने क्यों नहीं देना चाहती है, उसके बालों को जबरदस्ती काटा जाता है तो वो इसका विरोध क्यों करती है। उसका मानना है, या फिर उसकी माँ ने कहा था कि ऐसा जो बाल है ना, सच हेयर, ऐसा बाल जो है ना वो मरमर और क्वाड लड़कियां ही रखती है, एक कायर लड़कियां ही रखती है, ठीक है, कायर लड़कियां ही ऐसी बाल रखती है। तो ये बात उसको बहुत ख़राब लगता था, बहुत कड़वा लगता था, इसीलिए वो अपना बाल को काटने नहीं देना चाहती है, वो अपने बालों को काटने के खिलाफ रहती है। तो ये आपका सारा ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा दिया हूँ एकदम डीपली, और आपको फीलिंग भी हुआ होगा, चैप्टर से रिलेटेड था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, वीडियो को लिंक को OTP की तरफ सेंड कर देना है, और हमारे चैनल पर अगर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले जितने भी आपका एग्जाम से रिलेटेड वीडियो रहेगा सबसे पहले मिले। तो बस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।